चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में पौधारोपण कार्यक्रम की हकीकत सामने आई है। वन विभाग ने 5 साल में 32 करोड़ पौधे लगाए हैं। मार्च में अंकुर अभियान को लेकर भी सवाल उठे हैं। गर्मी में पौधे जीवित नहीं रहेंगे। साल 2017 में सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नर्मदा कैचमेंट एरिया में हरियाली नहीं बढ़ी है। 7 करोड़ पौधारोपण के बाद भी हरियाली नहीं बढ़ी है। तो ये साफ तौर पर पौधारोपण कार्यक्रम की हकीकत सामने आई है। लगातार जो है पौधारोपण किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी नर्मदा कैचमेंट एरिया में हरियाली नहीं बढ़ी है। 7 करोड़ पौधारोपण के बाद भी हरियाली नहीं बढ़ी है। तो वन विभाग ने 5 साल में 32 करोड़ पौधे लगाए, लेकिन इस 5 साल में हरियाली कहीं देखने को नहीं मिल रही है। मार्च में अंकुर अभियान को लेकर भी सवाल उठे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, मध्य प्रदेश में पौधारोपण कार्यक्रम की हकीकत आप देखिए सामने आई है। किस तरीके से जो है लगातार पौधारोपण किया जा रहा है, पौधे लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हरियाली देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पौधारोपण के बाद उसके देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है। पौधारोपण के बाद जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो वन विभाग की होनी चाहिए। और शहरी क्षेत्रों में अभी फिलहाल सीपीए काम कर रही है, और सीपीए का बदलाव जो अभी हाल ही में कैबिनेट में आज ये प्रस्ताव लेकर आया जाएगा कि सीपीए का विभाजन किया जाए। सीपीए का जो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, पार्कों के रखरखाव और क्षेत्र में जो ग्रीन वर्ज एरिया है उसका रखरखाव वन विभाग करेगा। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में 32 करोड़ पौधे रोपे गए हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 50% भी जो है वो जीवित नहीं है। ऐसे में 32 करोड़ पौधे लगाए जाना और उसका जीवित सिर्फ 50% रहना, ये कहाँ का जो है वो मैनेजमेंट है। और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अंकुर अभियान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है, जनवरी फरवरी में यह अभियान चलाया जाना चाहिए था, लेकिन मार्च में, क्योंकि अब गर्मी जो है वो बढ़ रही है। ऐसे में जो अभी हाल ही में पौधे लगाए जा रहे हैं वो जीवित रहेंगे या नहीं, तो अंकुर अभियान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि सरकार के पास पौधारोपण को लेकर सबसे ज्यादा बजट केंद्र की ओर से दिया जाता है। 2 मदों के अंतर सरकार 2 मदों के जरिए सरकार को इसमें बजट सबसे ज़्यादा मिलता है। एक तो कैंपा फंड होता है, दूसरा ग्रीन इंडिया मिशन। इन 2 परियोजनाओं के तहत जो है वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बजट देती है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में हरियाली नहीं बढ़ी है। जैसा कि ग्रीन कवर एरिया जो है वो बढ़ना चाहिए था, लेकिन जो फॉरेस्ट डेंसिटी रिपोर्ट है उसमें भी ये बात का जिक्र है कि हरियाली नहीं बढ़ी है। जैसा कि राज्य सरकार दावा कर रही है कि 32 करोड़ पौधे पिछले 5 साल में लगाए हैं, लेकिन वो फिलहाल 50% भी जीवित नहीं है। ऐसे में भला हरियाली कैसे बढ़ेगी, सरकार पर भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि साल 2017 में नर्मदा सेवा यात्रा के बाद मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में नर्मदा कैचमेंट एरिया में पौधारोपण को लेकर सबसे ज़्यादा मुहिम चलाई थी, और उस वक्त 7 करोड़ पौधे लगाए गए थे। लेकिन उस बीच में ये फर्जीवाड़ा भी सामने आया था कि 7 करोड़ पौधे लगाए गए, लेकिन गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में यह पाया नहीं गया कि आखिर कहाँ पे 7 करोड़ पौधे लगाए गए। हालांकि ये दावा राज्य सरकार करती रही कि 7 करोड़ पौधे लगाए हैं, लेकिन जब इसका फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो इसमें दावे की हकीकत सामने आई कि पौधारोपण में भी घोटाला किया गया है। बिल्कुल, जो है घोटाला यहाँ पर किया गया साफ तौर पर जाहिर होता है। शुक्रिया विवेक जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में पौधारोपण कार्यक्रम की हकीकत सामने आई है कि पौधे तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिनकी जिम्मेदारी बनती है पौधों का संरक्षण करने की, संवर्धन करने की, वो नहीं हो पाता है ठीक से, और उसी का नतीजा है कि पौधे लगा दिए लेकिन हरियाली आज भी नहीं बढ़ी।